दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बड़े ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट और परेशानी को तुरंत समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, होली के इस विशेष पावन पर्व पर हो जाइए तैयार, क्योंकि अयोध्या से श्री राम लला का आपके लिए एक विशेष संदेश आया है। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष दैवीय कृपा, एक विशेष ग्रह योग, एक अनोखी घटना इस होली पर आपके लिए है बहुत कुछ बहुत खास। साथ ही साथ आपके जीवन में श्री राम लला का एक बहुत बड़ा आदेश भी है। जी हाँ दोस्तों, इस होली आपके जीवन में कुछ बहुत ही खास होने वाला है और हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो होली के बाद आपका जीवन पहले के जैसा नहीं रहेगा और जो लाभ और खुशियां आपको प्राप्त होंगी वे जीवन भर आपके साथ रहेंगी। दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो कि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव, आपका चरित्र और आपके हृदय की सुंदरता भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। आप बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमेशा आपने जो भी कार्य किया है पूरे मन से किया है, खास तौर से दूसरों की मदद, ईश्वर की पूजा या फिर अपने किसी भी रिश्ते नाते को निभाना, हर कार्य में आपने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई है। अब यह बात अलग है कि इस संसार में इस सच्चाई और अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती है। इन्हें आपकी कमजोरियां समझ लिया जाता है और लोग इनका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इन सब बातों से आपके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं करते हैं। आप अपने दिल में यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब तो बस क्षण मात्र के रिश्ते नाते हैं और अगर सचमुच में आपकी कोई मदद कर सकता है तो वह केवल भगवान है और आप स्वयं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह मजबूत मानसिकता आपको हर एक कष्ट और हर एक परेशानी में लड़ने की और उससे बाहर निकलने की शक्ति देता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो मानसिकता है आपकी अपने ऊपर विश्वास की और अपने भगवान, अपने आराध्य पर भरोसा करने की, यह कोई साधारण मानसिकता नहीं है। लोग ऊपर ऊपर से पूजा पाठ करते हैं, दिखावेबाजी वाली बातें करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। जरा सी परेशानी के थपेड़े पड़े नहीं कि बिलबिला जाते हैं और यहाँ वहाँ मदद की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन आपके साथ एकदम स्थिति उलट है। आप चाहे परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी हों, ना तो अपने दिल के हाल किसी को बताते हैं और ना ही अपने आप को किसी के सामने झुकाते हैं। अपनी तकलीफें आप हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखते हैं और जब तक संभव हो आप किसी से मदद नहीं मांगते हैं। जब बात हद से ज़्यादा बिगड़ जाए तब भले ही आप किसी से मदद मांग लें, लेकिन आप उसके द्वारा की गई मदद, उसके एहसान को हमेशा याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके एहसान का बदला आप जितना जल्दी हो सके चुका दें। आपके अंदर की अच्छाइयाँ बहुत हैं दोस्तों, और इन्हीं अच्छाइयों की शायद अब ईश्वर ने परख कर ली है। अब भगवान आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। अब बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। कुछ गलतियां भी आप लगातार करते चले आ रहे हैं, उन गलतियों को नहीं करना है और कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जिन्हें आपको अवश्य करना है इस होली के विशेष पर्व पर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इन कार्यों को करेंगे जो हम आपको वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं और सावधानियां बरतेंगे तो जो विशेष ग्रह योग बन रहा है, इस ग्रह योग का आपको ऐसा विशेष लाभ प्राप्त होगा जैसा कि अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त होने लगेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं बस उसे उसी तरह से करते रहिए, लेकिन उसके परिणाम आपको कई गुना प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही होता है जब दैवीय शक्तियाँ किसी का हाथ पकड़ लेती हैं तो फिर जातक एक छोटे से प्रयास में भी
कामयाब हो जाता है और बड़े से बड़े लाभ प्राप्त कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बेहद ही खास है और ज्ञान से भरपूर है और आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, सजीवन बूटी के समान है। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है, बिल्कुल भी इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो की जानकारी आपके जीवन के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो बस वीडियो को पूरा देखिए और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है जो कि हमेशा हम करते हैं कि माँ भद्रकाली को सच्चे मन से याद करिए और पूरे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। याद रखिए कि माँ भद्रकाली इस संपूर्ण ब्रह्मांड की और ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों की माँ है, यानी कि वे जगत माँ हैं। और जीवन में कुछ भी यदि आपको हासिल करना है तो मात्र कृपा के बिना तो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले माँ को याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की विशिष्ट परेशानी जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं उस परेशानी को भी लिखकर अवश्य भेज दें, क्योंकि हम शनिवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं। तो शनिवार के इस विशेष अनुष्ठान में हम आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। इससे माई की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी और जब माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो गई तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपको केवल और केवल जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी आस्था और विश्वास के साथ आप इस कार्य को करिए और माई पर पूरा भरोसा बनाकर रखिए। सब कुछ आपके हित में ही होगा। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ रहे होंगे। याद रखें दोस्तों कि यह कार्य जन सेवा का कार्य है, माई के आदेश और उनकी ही अनुशंसा के आधार पर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे इस दास का एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें। ऐसा करके आप हमारे और माई के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। इसके बाद हम जो भी छोटे बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ करेंगे जन कल्याण के लिए, उनका कुछ न कुछ हिस्सा आपको भी निश्चित प्राप्त होगा, यानी कि आजीवन माई की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। याद रखिए दोस्तों कि वैसे तो माई पूरे संसार की माई हैं, लेकिन परिवार हमेशा पहले देखा जाता है, फिर संसार देखा जाता है। यह तो एक अलिखित नियम है। तो बस इसे आप समझिए और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब समझिए कि जब भी कोई विशेष त्योहार आता है तो वह एक बहुत बड़ा मौका होता है जीवन में किसी महापरिवर्तन को लाने का। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके संकट हैं, सब के सब इस त्योहार पर पूर्ण किए जा सकते हैं। क्योंकि ये जो त्योहार हैं जिन्हें हम होली, दिवाली, दशहरा कहते हैं, ये त्योहार कोई साधारण त्योहार नहीं है। इन दिनों में ऐसी ऊर्जा की विशेष तरंगें उठती हैं, ये यूं कहें कि सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है कि जरा से पूजा पाठ से ही, जरा से भाव से ही जातक को जीवन भर का आनंद प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने या यूं कहें कि प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने ये जो त्योहारों की परिकल्पना की है, यह इस विचार के साथ की है कि वर्ष में कुछ समय ऐसा अवश्य ही होता है जिसमें कि माँ प्रकृति हम इंसानों के और जीव जंतुओं के जीवन को आनंद से भरने के लिए ऊर्जा के विशेष प्रवाह को और क्षेत्र को बढ़ा देती है, जिससे कि मानव थोड़ी बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान से बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सके। तो इन दिनों का बहुत अधिक महत्व होता है। अब इस बात का प्रमाण देने के लिए हम आपको बताते हैं कि हमारे पुराणों में, जैसे कि शिव पुराण में और विष्णु पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस संसार में जितने भी मंत्र हैं, फिर चाहे वह साधारण सा ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हो या फिर कोई बड़े से बड़ा मंत्र जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो, हर एक मंत्र पूर्ण रूप से कीलित किया जाता है, यानी कि उस मंत्र के ऊपर एक ताला लगा दिया जाता है। और यह ताला किसी और ने नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने लगाया है।
ताकि कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का दुरुपयोग करके किसी के लिए हानि ना पहुंचा सके, कोई गलत कार्य ना कर सके। क्योंकि दोस्तों, मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। यदि मंत्र शक्ति जागृत हो उठे तो इंसान बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता है, चाहे फिर वह किसी के हित में हो या अहित में हो। तो इसी शक्ति को देखते हुए भगवान भोलेनाथ ने सारे मंत्रों को कील दिया है। पूरे वर्ष भर ये मंत्र कीलित रहते हैं, लेकिन केवल 3 रातों को, यानी यह कह सकते हैं कि 3 दिन ये मंत्र अपने आप अकीलित हो जाते हैं, यानी इनके ऊपर लगा हुआ ताला खुल जाता है। और वे 3 दिन कौन से हैं? पहला होली का दिन, दूसरा दीपावली का दिन और तीसरा महाशिवरात्रि। अब यहाँ जब हम दिन कह रहे हैं तो असल में रात की बात हो रही है, यानी कि महाशिवरात्रि की रात में, होली की रात में और दीपावली की रात में, इन 3 रातों में ये मंत्र पूरी तरह से अकीलित हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान, यहाँ तक कि तांत्रिक अघोरी सभी हमेशा इंतजार करते हैं इन दिनों का, यानी होली, दिवाली और महाशिवरात्रि की रात्रि का इंतजार करते हैं। और इन रात्रियों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जो पूरी पूरी रात चलते हैं। अब यहाँ पर हर तरीके के अनुष्ठान किए जाते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, क्योंकि मंत्र तो पूर्ण रूप से अकीलित है, उस मंत्र की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है। अब यदि आपने पूरी रात जागकर किसी मंत्र का उच्चारण कर लिया तो जितने भी आप उच्चारण करेंगे वे सारे मंत्रों की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी और वह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। यानी यह बहुत ही सरल तरीका है। वैसे आप वर्ष भर किसी मंत्र का उच्चारण करते रहिए, मंत्र कीलित है इसलिए उसका लाभ आपको बहुत ही अंश मात्र प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होगा, अन्यथा तो लोग पूजा पाठ करना ही छोड़ देंगे। लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी मंत्र का आपको 20 से 25% ही लाभ प्राप्त होगा पूरे वर्ष भर। लेकिन इन 3 रात्रियों में, जिन्हें हम काल रात्रि, शिवरात्रि और महारात्रि कहते हैं, इन रात्रियों में मंत्र जाप करने का 100% लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब यही है सबसे बड़ा रहस्य जो आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि होली की रात्रि को आप कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी मंत्र जाप करें, वह अपने आप सिद्ध हो जाएगा और आपको उसके अद्भुत लाभ जीवन भर प्राप्त होते रहेंगे। तो अब आप समझिए कि आपके लिए क्या खास है जो प्रभु श्री राम लला का आपके लिए उपहार है, या यूं कहें कि संदेश है। तो दोस्तों समझिए कि होली के दिन एक बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। हम आपको बता रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। होली के दिन ही बन रहा है महालक्ष्मी योग। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण योग नहीं है, माता लक्ष्मी की जयंती का समय है। इसे माता लक्ष्मी की जयंती और महालक्ष्मी योग का दिन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है। इस समय पर आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यह कैसे होगा, इसके बारे में सारी बातें आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। सारी चीजें आप ध्यान से समझना, क्योंकि होली के बाद आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन की मूल समस्या, जो कि पैसे की समस्या है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रात दिन आपके घर लक्ष्मी आएगी, अलग अलग रास्तों से आएगी। आपने जहाँ से सोचा नहीं था वहाँ से भी पैसा आपके घर आएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा और बहुत ही अनोखा मुहूर्त है ये। इसके बारे में पूर्ण ज्ञान आप हासिल करिए। तो अब समझिए कि आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जो हम आपको बताएंगे वो करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी और कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, क्योंकि आप ऐसे ही सीधे तौर पर यदि कोई पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन आपने अनजाने में कोई गलतियां कर रखी हैं, तो आप समझिए कि आपकी पूजा पाठ का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा, अनुष्ठान का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि आप कोई दवा ले रहे हैं, जो डॉक्टर ने आपको दी है, दवा बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ परहेज भी हैं। तो यदि आप दवा लेते समय परहेज नहीं करेंगे तो फिर उस दवा का प्रभाव पूर्ण नहीं होगा, आपको लाभ पूर्ण नहीं मिलेगा, अधूरा लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात को आप ऐसे समझिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने की विशेष परिस्थितियां होती हैं। यूं ही हम
अपना मन बना के और कोई कार्य कर डालें, परिस्थितियों को न समझें, तो उस कार्य का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो आप ध्यान से समझिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको होली के दिन या उससे कुछ दिन पहले तक भूल कर भी नहीं करने हैं। वो कौन से कार्य हैं? पहला, कि किसी भी जानवर, किसी भी जीव जंतु को आपको सताना नहीं है, उसकी हत्या नहीं करनी है, उसे मारना पीटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह होली सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी भगवान भोलेनाथ का दिन है। अब सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है और भगवान भोलेनाथ का एक नाम पशुपतिनाथ भी है, यानी कि वे पशुओं के भी अधिपति हैं। तो आप किसी भी जानवर, किसी भी जीव जंतु को पीड़ा पहुंचाएंगे तो आप इस दिन को खंडित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, देवीय कृपा आपसे रुष्ट हो जाएगी। तो आपको यह कार्य नहीं करना है। उल्टा आप यह कर सकते हैं कि आप किसी पशु, किसी जानवर को भोजन करा सकते हैं, कुछ खिला पिला सकते हैं। इससे दैवीय कृपा आपकी ओर आकर्षित होगी। ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इन्हें आप परहेज समझिए। विशेष अनुष्ठान तो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो आपको किसी जानवर, किसी पशु को लगातार 2-3 दिनों तक कुछ न कुछ खिलाते रहना है, जब तक कि होली ना आ जाए। उसके बाद भी आप खिलाएं, यह आपकी इच्छा है। इसके बाद दूसरा कार्य, कि अपने दरवाजे से किसी भी भिखारी को, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, कोई भी हो, खाली हाथ ना जाने दें। उल्टा आप उसे प्रसन्न करके भेजें। जी हाँ दोस्तों, लोग अक्सर यही करते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई भीख मांगने के लिए आया तो लोग उसे भगा देते हैं, या फिर उल्टी सीधी उससे बातें करते हैं, भिखारी यहाँ से भाग जा, ये वो ऐसी वैसी बातें बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि इस संसार में भिखारी कौन नहीं है, सब भिखारी ही हैं। कोई किसी के दरवाजे पर भीख मांगता है, तो कोई मंदिर में जाकर भीख मांगता है, तो कोई किसी उच्च अधिकारी या नेता के घर जाकर भीख मांगता है। मांग तो यहाँ सभी रहे हैं। तो फिर बड़ा भिखारी छोटे भिखारी को यदि भिखारी कहेगा, असल में स्वयं का ही अपमान करना हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस भाव को समझिए और कभी किसी भिखारी का अपमान मत करिए। उसे प्रसन्न करके अपने दरवाजे से भेजिए। असल में जब भी आपके पास कोई भीख मांगने आता है, तो आप समझिए कि वह आपका एक प्रकार का टेस्ट है, जो दैवीय शक्तियां लेना चाहती हैं, आपका परीक्षण करना चाहती हैं, आपके स्वभाव और आपके नैतिक गुणों की जांच करना चाहती हैं। और कई बार तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि स्वयं दैवीय शक्तियां ही भिखारी का रूप धारण करके और किसी के यहाँ चली जाती हैं। अब जो सच्चे साधक होते हैं वे तो अपने आराध्य को पहचान जाते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं, अभिमानी होते हैं, वे अपने अभिमान के अंधकार में सच्चाई को कभी देख नहीं पाते हैं। तो फिलहाल आपको ये कार्य नहीं करना है। तीसरा, कि आपको किसी भी महिला का भूल कर भी अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की हो, बाहर की हो, कहीं से कोई भी संबंधित हो, लेकिन आपको भूल कर भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है, क्योंकि महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में माना जाता है। तो ये तो 3 काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो पहला कार्य यह है कि जीव जंतुओं को भोजन कराएं, खास तौर से चिड़ियों को और मछली को। अपने छत पर थोड़ा सा अनाज रख दीजिए, थोड़ा सा पानी रख दीजिए। यदि चिड़िया आएगी और आपके यहाँ से अन्न और पानी ग्रहण करेगी, तो आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपके कुल देवी या देवता भी आपसे प्रसन्न होकर अपनी कृपा आपके ऊपर बनाएंगे। यह बहुत ही साधारण प्रयोग है। पुराने जमाने में हर एक घर के या तो दरवाजे पर या पर छत पर पानी का एक बर्तन टांगा जाता था गर्मियों के दिनों में, और थोड़ा सा अन्न भी रखा जाता था, ताकि कोई भूखा प्यासा पक्षी आए और उस पानी को पिए और थोड़ा सा अन्न खाए। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसीलिए किया जाता था क्योंकि उन्हें दैवीय शक्तियों की कृपा चाहिए थी और उन्हें मिलती भी थी। पुराने ज़माने में चाहे भले ही धन की कमी होती हो, संसाधनों की कमी होती हो, लेकिन आपसी प्रेम बहुत होता था और मानसिक सुकून भी बहुत अधिक होता था। इतने अत्याचार और अनाचार और व्यभिचार नहीं होते थे जैसे कि आज के समय में हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोगों के पास बेशक धन दौलत अकूत है, दुनिया भर का पैसा है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, रात को दवा खाकर सोना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां जीवन के लिए बेहद निराशाजनक हैं। तो आपको यह कार्य करना है। दूसरा, कि आपको जीवन में जो भी कुछ चाहिए भगवान से, उसी चीज का आपको दान करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको धन चाहिए
तो आपको धन का दान करना है। अब धन के दान का मतलब ये नहीं है कि 5 रुपए या 10 रुपए आपने किसी को दान में दे दिए, वो कोई दान नहीं है। आप खुद ही समझिए कि कम से कम आप किसी भिखारी को कुछ दे रहे हैं तो इतना तो पैसा दें कि वह एक वक्त का खाना खा सके। आपने 5 रुपए दे दिए तो 5 रुपए से उसका क्या होगा? तो आप उसे 100 रुपए दीजिए, 50 रुपए दीजिए, जिससे वो एक समय का भोजन पाएगा और आपको दुनिया भर का आशीर्वाद और दुआ देगा। दोस्तों याद रखना कि हर एक इंसान और जीव जंतु में कहीं ना कहीं परमात्मा ही बोल रहा है और परमात्मा ही सोच रहा है, देख रहा है। जब आप उसे प्रसन्न करेंगे तो आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। याद रखिए कि संसार का एक बहुत ही बड़ा नियम है कि हमें जो भी कुछ चाहिए पहले हमें वो देना पड़ता है। तो बस आपको जो भी कुछ चाहिए, जैसे कि आपको धन चाहिए, मूल तौर पर लोग पैसे की ही मांग करते हैं, क्योंकि पैसा यदि जीवन में आ जाए तो काफ़ी कुछ अपने आप किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कलह कलेश परेशानी की मुख्य समस्या पैसा ही होता है, बाकी तो सब अपने आप शांत हो जाते हैं। तो यदि आप पैसा चाहते हैं तो आप जो भी ज़रूरतमंद भिखारी आपको दिखाई दे, आप उसे चुपचाप 100 रुपये 50 रुपये अपनी क्षमता के अनुसार दे दें। इतना दें कि उसे महसूस हो कि हाँ आज उसके पास कुछ अच्छा आ गया है, फिर उसके मन से आपके लिए दुआ निकलेगी, बस आपका काम हो गया। यदि आपको कहीं कुछ ना दिखाई दे तो आप मंदिर चले जाएं। मंदिर के बाहर आपको ऐसी बहुत सी बूढ़ी औरतें और बूढ़े इंसान भिखारी बैठे दिखाई दे जाएंगे, आप उन्हें चुपचाप पैसे दे दीजिए। कुछ मत सोचिए। लोग बहुत बातें करते हैं, अपना पूरा दिमाग अपनी पूरी अकल इसी बात में लगा लेते हैं कि यह भिखारी हमारे दिए हुए पैसों का क्या करेगा। कोई कहता है शराब पिएगा, कोई कहता है ये करेगा वो करेगा। अरे आपको क्या करना है वह उसकी करनी है, आप अपना कर्म करिए और आगे बढ़िए। भगवान और विधाता बनने की कोशिश मत करिए। सबका अपना कर्म है, सबके अपने आचरण हैं। तो आप खुद ही देखिए कि कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग इंसान है जो कि कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, आप उसकी मदद करिए, उसे पैसे दे दीजिए, बस फिर देखिए आप क्या होता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा हमेशा अन्न और धन का दान किया करते थे, हमेशा दान किया करते थे और बहुत अधिक अधिक दान किया करते थे। ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि एक राजा की सबसे बड़ी जरूरत है धन यानी पैसा और अन्न, क्योंकि राजा के पास बड़ी फौज होती है, बहुत सारे उसके कर्मचारी होते हैं, उन सबको भोजन कराना है जिसके लिए अन्न चाहिए, और इन सबको संचालन करना है यानी कि इनकी तनख्वाह देनी है, इनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, स्वयं की भी ज़रूरतें पूरी करनी है जिसके लिए धन चाहिए। तो जब राजा को ये दो चीज़ें स्वयं चाहिए तो इन्हीं दो चीज़ों का अक्सर राजा महाराजा दान देते थे ताकि ईश्वर की नज़र में वे उत्तम हो जाएं और उन्हें वही चीज़ वापस मिलने लगे कई गुना बनकर। जी हाँ दोस्तों, यह नियम है। लेकिन लोग आजकल उल्टा करते हैं, पैसे को छुपा छुपा कर बचा बचा कर रखते हैं। कोई मांगने आ जाए तो बड़ी मुश्किल से 5-10 रुपए देते हैं, उसमें भी उसे 10 बातें सुना देंगे। उसके मन से आपके लिए गलत भावनाएं निकल गई और आपने उसे पैसा भी दे दिया, तो इस स्थिति में आपका पैसा भी गया और आपका कर्म भी खराब हो गया। तो ऐसा गलती भूल के भी ना करें दोस्तों। तीसरा सबसे जरूरी कार्य दोस्तों कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की साफ सफाई बराबर से करनी है और रोज शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच, जी हाँ दोस्तों, एक गाय के घी का दीपक जलाना है और उसका मुख यानी बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। रोज शाम के समय आपको यह करना है। इन कार्यों को लगातार आप होली के दिन तक करते रहिए। इससे आपकी कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा आपको बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी तैयारी कि इन कार्यों को करके अब आप आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर तैयार हो चुके हैं किसी बड़ी दैवी कृपा को प्राप्त करने के लिए। अब आपको माता लक्ष्मी से विशेष अनुष्ठान करके धन माया रुपए पैसे प्राप्त करने हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वयं माता लक्ष्मी को आकर्षित करना है। तो अब इसके लिए क्या करना है? होली की रात्रि, जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि यह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, इसका आपको पूरा लाभ ले लेना है। तो होली की इस रात्रि को आपको यानी 9 बजे के बाद आपको क्या करना है? नहा धोकर अपने पूजा घर में बैठना है, एक चौकी लगानी है, माता लक्ष्मी की फोटो उस आसन पर आपको स्थापित करनी है। आसन पर लाल कपड़ा बिछा दें। जी हाँ दोस्तों, लाल पुष्प माई को समर्पित करें, साथ ही साथ लाल रंग का कोई प्रसाद और लाल रंग के आसन पर ही आप बैठें। अब यह तो आपकी तैयारी हो गई। अब आपको मन में विचार करना है। दोस्तों, मेहनत तो आपको लगेगी, रात को आपको परिश्रम करना ही होगा, यह अनुष्ठान बड़ा है। तो आप मन में विचार करिए कि आप 11 माला या 21 माला जाप करेंगे। पूरी रात गुजर सकती है दोस्तों। मंत्र थोड़ा सा लंबा है लेकिन माँ लक्ष्मी का
महामंत्र है। जी हाँ दोस्तों, इसे बीज मंत्र कहा जाता है और बीज मंत्र में किसी भी देवी या देवता की पूर्ण शक्ति समाहित होती है। जैसे पूरे वृक्ष की शक्ति और आकृति एक छोटे से बीज में समाहित होती है, तो इस मंत्र का आपको कम से कम 11 से 21 माला जाप करनी है। तो पहले आप मंत्र को देख लीजिए। मोबाइल की स्क्रीन पर आपको यह मंत्र दिखाई देगा, साथ ही साथ हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं। मंत्र थोड़ा सा लंबा है, तो इसे आप लिख लेना और इसे बार बार बोलकर अभ्यास करें। इससे मंत्र आपकी जबान पर चढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला या 21 माला। 11 माला से कम नहीं कर सकते, यह प्रतिबंध है, क्योंकि कम से कम 11 माला के जाप से आपका मंत्र जागृत होगा, सिद्ध होगा, उससे पहले नहीं। वैसे तो यह मंत्र कम से कम 1.25 लाख जाप के बाद ही जागृत होता है, लेकिन होली की रात्रि पर यह मंत्र अकीलित है तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो अब एक बात यह हो गई कि आपको यह मंत्र कितना जाप करना है, आपको अपने मन में निर्णय लेना है। और इस जाप को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। बस इसकी मर्यादा को बनाए रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। मर्यादाएं क्या है कि आपको हमने जो परहेज बताए हैं उन परहेजों को करना है बस। तो अब जब आपने निर्णय ले लिया कि आपको 11 माला जाप करनी है, तो अब इस निर्णय के साथ आपको संकल्प करना होगा। तो सबसे पहले माई को जल अर्पित करें, उसके बाद वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद सुपारी, इलायची और लौंग का जोड़ा अर्पित करें। पान के ऊपर रखकर ये सारी चीज़ें अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, दीपक जलाएं। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप अपना जाप जब प्रारंभ करें, उससे पहले हाथ में एक लाल पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर माई से संकल्प करें, यानी कि अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपनी मनोकामना और अपने मंत्र जाप की संख्या, यानी कि 11 माला। इतना करने के बाद आप माई के सामने वह पुष्प और जल जमीन पर छोड़ देंगे। यह आपका संकल्प हो गया। दोस्तों याद रखना कि कोई भी अनुष्ठान बिना संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता है, तो संकल्प बहुत अधिक आवश्यक है। अब कोशिश आप यह करें कि आप एक ही बैठक में पूरे 11 माला समाप्त करें। इसके लिए आप रात्रि में भोजन ना करें, केवल फलाहार करें, पानी पिएं और पानी भी कम पिएं। और जब मंत्र जाप पर बैठें तो उससे कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं, ना कुछ भी पिएं, तो आपका यह निर्विघ्न जाप हो जाएगा। बस अब आपने यदि मेहनत करके किसी प्रकार से इस जाप को, इस अनुष्ठान को पूर्ण कर लिया, तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अब आपके जीवन में पैसे को लेकर कोई समस्या रहेगी नहीं। अब जो आपने पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा और इलायची माई को समर्पित की थी, उसे इस मंत्र जाप के बाद माई के सामने रात भर के लिए रखा रहने दें। अगले दिन उसे आप किसी लाल रंग के कपड़े में लपेट कर, यानी कपड़ा कोरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लाल रंग के कपड़े में लपेट कर और लाल रंग के धागे से बांध कर आप उसे अपने घर के तिजोरी में, जहां आप पैसे रखते हैं, उस स्थान पर चुपचाप रख देंगे। अब यहाँ पर एक बात और जरूरी है जो हम बताना भूल गए कि आपको जाप करने के लिए कमलगट्टे की माला का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य प्रकार की माला का नहीं। बस आपको यह जाप करना है, इस प्रक्रिया को पूरा करना है और बची हुई सामग्री को अपने घर की तिजोरी में रख देना है बस। इसके बाद आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओ। आपके पास लक्ष्मी तरह तरह से आएगी, यानी कि हर जगह से अपना आने का रास्ता ढूंढेगी। और एक बार पैसा आपके पास आ गया तो अनावश्यक कार्यों में कभी खर्च नहीं होगा, यानी कि पैसा जीवन भर आपके घर में चिपक कर रहेगा। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। यदि कोई प्रश्न बनता है आपके मन में तो आप टेंशन न लें, कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिख देना। माता लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।